हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के क्लास का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। इस पे पहला क्वेश्चन है, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4q and 2q आर सेपरेटेड इन एयर बाय ए डिस्टेंस x. Where should a third point charge q be placed for it to be in equilibrium? मतलब दो पॉइंट चार्जेस गिवन है 4q और 2q, दोनों के बीच का सेपरेशन है x डिस्टेंस पे रखा है दोनों चार्जेस। तो तीसरा चार्ज q किस तरह से प्लेस करे दोनों के बीच ताकि इस पे जो फोर्स लगे वो जीरो हो, मतलब Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, अज्यूम कर लिया है कि ये 4q चार्ज इज इक्वल टू q1, दूसरा चार्ज है q2 दैट इज 2q, और तीसरा चार्ज है q3 विच इज इक्वल टू q। 2q और 4q के बीच का सेपरेशन है x डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस रखे हैं। तीसरा चार्ज q को हमने मान लिया है q1 से a डिस्टेंस पर है, और ये जब a है q1 से q3 का डिस्टेंस a है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x माइनस a। x इज द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2, a is the distance between q1 and q3, x minus a is distance between q2 and q3। क्वेश्चन में दिया है द चार्ज q must be in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन q must be equal to 0। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसमें, द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू q1 and also the force acting due to charge q2, दोनों फोर्सेस का सम करेंगे तो टोटल फोर्स मिलेगा, एंड दैट टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और उसे 0 को इक्वेट करेंगे टोटल फोर्स को, वहां से हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। By principle of superposition, net force acting on q3 due to charges q1 and q2 is F, that is equal to F31 प्लस F32। मतलब चार्ज Q3 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू F31, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज Q2। दोनों में देखिए 3 है, 1 की वजह से फोर्स और 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया टोटल फोर्स ऑन दी चार्ज Q3। अब Q3 को हमें रखना है इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स F मस्ट बी इक्वल टू 0। F0 का मतलब है F31 प्लस F32 इज इक्वल टू 0। F31 प्लस F32 0 है, दैट मीन्स F31 इज इक्वल टू माइनस F32। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होने चाहिए, तभी दोनों का सम 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ले ले दोनों फोर्सेस का, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ F31 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F32। अब हम कूलॉम्स फोर्स से इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कूलॉम्स लॉ। F31 है ये, एंड दिस इज F32, द फोर्स बिटवीन चार्ज Q3 एंड Q1। तो by Coulomb's law it is written as 1/4 pi epsilon naught Q3 Q1 divided by a square। चार्ज Q3 एंड Q1 के बीच का डिस्टेंस है a, और यहाँ पे F32 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught इंटू Q3 Q2 by x माइनस a स्क्वायर। चार्ज Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है x माइनस a, तो यहाँ से 1/4 pi epsilon naught कैंसिल, Q3 और Q3 cancel, what we are left with, that is Q1 upon a square
एंड Q2 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। इसके बाद है Q1 की वैल्यू है 4Q और Q2 की वैल्यू है 2Q। तो अगेन Q एंड Q कैंसिल, 2 से 2, 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 2 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन x माइनस a स्क्वायर। दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या मिलेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा x माइनस a और यहाँ प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। क्योंकि चार्ज Q 4Q एंड 2Q के बीच में है, सो दिस डिस्टेंस x माइनस a मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे। तो x माइनस a इज a अपॉन रूट 2, x विल बी इक्वल टू a अपॉन रूट 2 माइनस a इधर आ गया प्लस a हो गया। तो a इज को टेकन कॉमन, 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2। सो a विल बी इक्वल टू, ये पूरा फैक्टर इधर डिवाइड होगा तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू x, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ the third charge Q which should be placed from charge 4Q in order to be in equilibrium, and this is the answer. Second problem is as follows. 3 charges of plus 10 microcoulomb, plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed in air at the 3 corners of an equilateral triangle having each side equal to 2 centimeter. Determine the force on charge plus 10 microcoulomb. मतलब 3 चार्जेस गिवन है, मैग्नीट्यूड है प्लस 10 माइक्रोकुलम, प्लस 20 माइक्रोकुलम एंड माइनस 20 माइक्रोकुलम। एयर में प्लेस्ड है इस तरह से कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे, जिस ट्रायंगल का साइड है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है प्लस 10 माइक्रोकुलम चार्ज पे टोटल फोर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 चार्जेस दिया है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कॉर्नर्स पे सिचुएटेड है। सपोज ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। सपोज वर्टेक्स ए पर चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलम प्लेस्ड है, बी पर है Q2 चार्ज 20 माइक्रोकुलम एंड सी पर है माइनस 20 माइक्रोकुलम। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, और इस चार्ज पर टोटल फोर्स होगा द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 एंड द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q3. तो by principle of superposition we can find the total charge acting on charge 10 microcoulomb. इसके पहले हम देख लेते हैं, सॉल्व करने के पहले हमें कौन कौन से फॉर्मूला रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें 2 फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो। सबसे पहला तो है कुलॉम्स फोर्स विच इज द मेन फॉर्मूला, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Second formula है parallelogram law of vector addition. हम जानते हैं अगर 2 वेक्टर A और B को किसी पैरेललोग्राम के 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल है एंड
is equal to AB, BC, CD is equal to, sorry, CA is equal to 2 centimeter. That is 2 into 10 to the power minus 2 meter. Charge Q1 that is 10 microcoulomb. माइक्रो का मतलब है 10 to the power minus 6, तो 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is 20 microcoulomb. That is equal to 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. And Q3 is equal to minus 20 microcoulomb. That is minus 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. अब हमें करना क्या है, फाइंड करना है फोर्स ऑन द चार्ज Q1. तो Q1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q2. तो ये Q2 पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 विल रिपेल Q1. तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. मान लेते हैं दिस इज AD. दिस फोर्स इज इक्वल टू F1 2. उसी तरह से Q1 पे फोर्स लगेगा ड्यू टू Q3. तो क्योंकि Q3 माइनस है तो दिस चार्ज विल अट्रैक्ट Q1. तो अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स C होगा. तो मान लेते हैं दिस फोर्स इज F13. तो F12 और F13 एक्ट कर रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे है. दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायगोनल. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1. तो उसके पहले हम F12 फाइंड करेंगे, F13 फाइंड करेंगे, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे. तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज F12 प्लस F13. अब ये F1 क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2. Force between charge Q1 and Q2 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by BA का स्क्वायर. यहाँ BA क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड Q1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. सारी क्वांटिटीज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें मिलता है, दिस इज 1/4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9 होता है. Q1 is 10 to the power minus 6 coulomb and Q2 is 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. R स्क्वायर है तो दिस इज स्क्वायर. यहाँ पे हो गया ये 10 into 20 is 200 इंटू 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 ऐड हो जाएगा पावर, तो 10 to the power minus 12, जिसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 4 into 10 to the power minus 4. तो दिस इज कैंसिल आउट 2 टाइम्स. तो ये बचेगा 10 to the power minus 6, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा एंड 10 to the power 2. सो ये मिल जाएगा 10 to the power minus 6 और ये 2. 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये मिलेगा 4.5 और यहाँ से ये 10 to the power 3. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4500 न्यूटन एंड दिस डायरेक्शन इज अलोंग AD. दिस इज A, दिस इज B and the direction of F12 is along AD. Similarly हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q3. Q3 यहाँ पर प्लेस्ड है, Q3 माइनस में है, -20 माइक्रोकूलॉम्ब है. इसका मतलब है इन दोनों चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स है. तो अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स Q3 है. तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन में ही इस नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर कर लिया है. तो दोबारा से फोर्स में यहाँ पे हम जब ये है Q3 की वैल्यू को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज द माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस डायरेक्शन. तो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, 10 into 10 to the power minus 6. Q3 is 20 into 10 to the power minus 6 by 2 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. इसको जो कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ
12, मतलब ये आएगा, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ये आएगा 4500 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज अलोंग AC। तो दो फोर्सेस मिल गए, दोनों का डायरेक्शन किस तरह से है, AD और AC के अलोंग। और ये जो साइड था हमारा, ये था 60 डिग्री, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 180 है, ये पूरा लाइन AB BD इज 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से 60 माइनस करेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F12 का वैल्यू है 4500 न्यूटन, तो होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली F13 इज 4500 होल स्क्वायर, 2 इंटू F1 F2 का सेम वैल्यू है इंटू cos 120 डिग्री। तो ये सेम रहा, ये सेम रहा। अब यहाँ पे ये cos 120 डिग्री इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आएगा यहाँ पे, दिस विल बी माइनस हाफ। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4500 का स्क्वायर मिलेगा। अब ये प्लस 4500 और ये माइनस 4500 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4500 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो दोनों स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म होके क्या मिलेगा 4500 न्यूटन। Therefore, net force acting on the charge plus 10 microcoulomb will be equal to 4500 न्यूटन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।